कैंडिडेट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि सर फॉर्म तो फिलअप हो गया, लेकिन अब इसके लिए पढ़ाई क्या करें, क्योंकि इस बार से आपको मालूम है कि ये एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसका सिलेबस वगैरह चेंजमेंट हुआ है थोड़ा बहुत डीबी के लिए, जीडी के लिए। तो इसमें हम पढ़े क्या, किस तरीके से इसमें प्रिपरेशन करें। तो देखिए, आपको मालूम है कि अगर आपने डीबी का फॉर्म भरा है तो आपको सिर्फ डीबी का एग्ज़ाम देना है, और अगर आपने जीडी का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको डीबी वाला भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहली चीज़ इसमें आपको ये समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डीबी का सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना क्या है। तो डीबी के अगर हम लोग सिलेबस में बात करते हैं तो डीबी में अगर आप देखेंगे तो केवल सेक्शन 1 आना है। सेक्शन 1 आप देख सकते हैं, ये मेंशन्ड है यहाँ पर। तो सेक्शन 1 में केवल आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे आपके पास। 60 क्वेश्चन के लिए करने का टाइम जो होगा वो 45 मिनट का होगा। 60 क्वेश्चन करने का टाइम, ठीक है, जो हर क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपके मैथ आनी है, मैथ के साथ साथ साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये आपको देख सकते हैं 5 चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके। अब मैथ के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आप किससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं आपको बुक बता देता हूं, तो सजेस्ट कर सकता हूं। आप या तो RS अग्रवाल की मैथ की बुक परचेस कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें तो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, अगर आपके बेसिक कमजोर है तो राकेश यादव मैथ क्लास नोट्स, इस तरीके की बुक अवेलेबल है। आप चाहें तो उससे पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, राकेश यादव क्लास नोट्स करके एक मैथ की बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन है पहले से ही मैथ की, अरिथमेटिक वाली, देखिए मैं आपको बता दूं अरिथमेटिक वाली मैथ है, 12th वाली नहीं, ठीक है, 11 12th वाली नहीं। तो आप फिर क्या करिए, फिर आप राकेश यादव की प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन वाली एक बुक आती है, 7300 7300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली एक बुक होती है, वो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैथ की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत अरिथमेटिक की है तो आपको नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब बात करते हैं, मैथ आपने पढ़ ली या तो RS अग्रवाल से या तो आपने पढ़ ली राकेश यादव सर से। अब इसके बाद अगर आप साइंस की बात करें तो देखिए, साइंस के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो साइंस के 10 क्वेश्चन के लिए मैं आपको कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप जो है क्लास 8 9 10th की एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आप 8 9 10th की, और कोई डीप स्टडी नहीं, बस आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 9 10th की आपको साइंस आनी चाहिए। ठीक है, साइंस में जनरली आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 5 देखने को मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री के आपको कम से कम 3 क्वेश्चन, और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के केवल 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस तरीके से साइंस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इधर जो डीबी में जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, ये 10th लेवल तक के लिए है, मतलब इसका 11 12 से कोई मतलब नहीं। मैं अगर यहाँ पर आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि आपको 11 12 की भी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है, आपको केवल 10th तक का सिलेबस ही पढ़ना है। मैंने बुक बता दी एनसीईआरटी की, अगर आप पढ़ लेते हैं 8 9 10th की तो आपका कवर हो जाएगा। अब लिखा हुआ है इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूं। आप चाहें तो इंग्लिश के लिए लूसेंट बुक खरीद सकते हैं, लूसेंट बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो आप लूसेंट मत खरीदिए, फिर आप SP बख्शी की बुक खरीद सकते हैं। SP बख्शी की बुक आप खरीद सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चन आने को देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग के लिए आपके लिए मैं बता देता हूँ, आप RS अग्रवाल बुक से तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। आप RS अग्रवाल की बुक रीजनिंग के लिए ले सकते हैं। बात करें जीके के 5 क्वेश्चन आपको देखने के मिलने वाले हैं। जीके के लिए मैं आपको कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अभी जो क्लासेज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर जीके की, अगर आपने वो देख लिया तो 5 क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएंगे, आपके वो 5 क्वेश्चन 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो आप जीके के जो 5 क्वेश्चन है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से स्टडी करके पढ़ सकते हैं, इसके बाहर से वो 5 क्वेश्चन नहीं आने वाले, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो ये अब हो गया डीबी का। डीबी के मैंने आपको बता दिए, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, 60 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स के हो जाएंगे, तो 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मैथ के लिए मैंने आपको 2 बुक सजेस्ट करी, जो आपको बेस्ट लगे ले सकते हैं। पहला तो RS अग्रवाल की ले सकते हैं, दूसरा राकेश यादव की ले सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप राकेश यादव की क्लास नोट्स मत लीजिएगा, आप उनकी 7300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली ले लीजिएगा। अगर आपको मैथ अरिथमेटिक वाली बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप राकेश यादव की क्लास नोट्स मैथ वाली भी खरीद सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको साइंस की बताया, आप 8 9 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए साइंस की, ऊपर ऊपर, वो भी कोई डिटेल में नहीं, तो आपका काम हो जाएगा साइंस में। इसके बाद इंग्लिश में मैंने आपको बता दी, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश में तो आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हैं इंग्लिश की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है या अच्छी प्रिपरेशन है तो आप SP बख्शी की बुक खरीद सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैंने आपको
आपको सिर्फ एक बुक सजेस्ट की है, वही आपका पूरा काम कर देगी। RS अग्रवाल की बुक आपको रीजनिंग के लिए चाहिए। अब उसके बाद जीके के लिए मैंने बताया कि सीरीज पहले चल रही है, आप वो सीरीज ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। तो ये बात हो गई डीबी की, जिसने केवल डोमेस्टिक ब्रांच का फॉर्म भरा है। अब बात करते हैं जीडी वालों का क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इसमें पहले पासिंग मार्क्स बता देता हूँ। डीबी में आपके 60 क्वेश्चन है और 60 में आपको 30 पासिंग मार्क्स है। मतलब आपने 13 नंबर लिया है तो आपका पासिंग मार्क्स है। ये मत सोचिएगा कि 30 कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, 30 से ऊपर भी जाने के चांस हैं। 30 नंबर ले आए तो आप पास हो जाएंगे। अब आते हैं जीडी। देखिए आप देख सकते हैं नाविक जनरल ड्यूटी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आने हैं। तो सेक्शन 1 में आपको मैंने बता ही रखा है कि आपको कौन कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। अब ये जीडी की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं डीबी वाले जितने भी हैं उनके लिए कोई काम के लिए अब नहीं है ये वाला सिस्टम, तो चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं वीडियो से। बात करते हैं जीडी वालों के लिए। जीडी वाले वीडियो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, आपके लिए अब मेन इंपॉर्टेंट काम अब यहां से स्टार्ट होता है। देखिए आपको मैं बता दूं डीबी वालों, जीडी वालों, जो भी जीडी का फॉर्म फिलअप किए हैं जनरल ड्यूटी का, उनको सेक्शन 1 में भी पास होना जरूरी है और सेक्शन 2 में भी सेपरेटली पास होना जरूरी है। ये नहीं कि सर मैंने यहां पर मान लीजिए 60 में 60 स्कोर कर दिए, यहां पर 50 में से सर मेरे 10 ही नंबर आए तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या आप ये सोचे कि सर मैंने यहाँ 50 स्कोर कर दिए, या मेरे 60 में केवल 10 नंबर आए तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि जीडी वालों के साथ सेक्शनल पास होना जरूरी है। मतलब इस सेक्शन में भी पास होना जरूरी, इस सेक्शन में भी पास होना जरूरी है। मैंने बता रखा है कि यहाँ पे आपका आधा है, 60 में 30 नंबर आप लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे, और यहाँ पे आपको 50 में मिनिमम 20 नंबर तो लाने ही लाने हैं। जब आप इतना लाएंगे तभी आप पास होंगे, आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, आप पास होंगे। जीडी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको दोनों सब्जेक्ट में सेक्शनल पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं जीडी वालों के लिए। जीडी वालों के लिए पहला देखिए इतना तो आपको सेम करना है डीबी वालों का, ठीक है, ये क्योंकि आपके इसमें भी आना है। उसके बाद आपके इसमें दूसरा सेक्शन 2 भी आएगा। तो सेक्शन 2 में आपके केवल 2 सब्जेक्ट आने हैं। सेक्शन 2 में आपके मैथ और फिजिक्स आनी है। अब ये जो मैथ फिजिक्स है ये 10th लेवल की नहीं है। अब ये जो मैथ फिजिक्स है ये दोनों किस लेवल की है? 12th लेवल की। 11th 12th की मैथ फिजिक्स आनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्लास 11 12 की जो बुकें रखी हैं, अगर आप उनको ही केवल फार्मूले वगैरह पढ़ लेते हैं, फार्मूले, ठीक है, ज्यादा देखिए इसमें आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर 11 12 के फार्मूले पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप 11 12 की अपनी जो बुकें रखी हैं उनको निकालिए फिर से, और उनसे आप 11 12 के जितने भी फिजिक्स के फार्मूले हैं, जितने भी मैथ के फार्मूले, उनको अच्छे ढंग से रट डालिए। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए मार्केट पे बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो उन बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो पाथफाइंडर बुक खरीद सकते हैं। पाथफाइंडर में आपको पूरा मैथ फिजिक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि आप चाहें तो अगर मैथ अगर आपको लगानी है तो मैं आपको बुक बता देता हूं। तो आप मैथ के लिए लूसेंट बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो बुक है ये आपके क्लास 12th लेवल के लिए है, ठीक है। ये आपके 10th वाली नहीं है। यहाँ पर आपको लूसेंट की मैथ की बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात करें भाई फिजिक्स की, तो फिजिक्स की आप चाहें तो अरिहंत की बुक भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो मैथ फिजिक्स है ये 11 12th वाली आनी है। सबसे पहले आपका क्या काम होगा? सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इनके फार्मूले अच्छे ढंग से याद कर लें, अपनी जो आपको 11 12th की स्कूल वाले बुक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लगे कि नहीं वो मेरे लिए बहुत कम है, या मैंने वो बहुत पहले पढ़ रखा है, या मुझको बहुत आता ही अच्छे ढंग से, तो आप उसके लिए बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप लूसेंट परचेज कर लीजिए, और फिजिक्स के लिए आप अरिहंत की बुक परचेज कर लीजिए। फिर आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको टाइम आधे घंटे का मिलने वाला है, और पास होने के लिए कम से कम 20 नंबर आपको लाने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा था। अगर आप केवल जीडी में बहुत अच्छे नंबर ले आए, 50 में 50 ले आए, लेकिन यहाँ आप केवल 10 ही नंबर ले आए तो फेल माना जाएगा। सेक्शनल भी पास होना जरूरी है। तो ये मत सोचिएगा कि मुझको 12th वाला बहुत आता है तो मैं 10th वाले में कम स्कोर करके भी मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों को इक्वली लेकर चलना है। मतलब आपको 10th वाले के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपको 12th वाले सिलेबस के लिए करनी है। मेरे हिसाब से अब वीडियो में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट फिर भी बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।